हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर और उसके अलावा यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर के रिजल्ट को लेकर भी क्या यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ जो है आप लोगों का प्राइमरी टीचर का भी रिजल्ट जो है आपका आ जाएगा या फिर जो है आपका इसमें डिले होगा। बाकी विद्यालय आवंटन से पहले आप लोगों का यहाँ पर जिले मुख्यालय पर आप लोगों का योगदान लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चला होगा कि योगदान जो है आपका लिया जाएगा। बाकी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं आज का जिसमें आपके रिजल्ट और यहाँ पर योगदान के बारे में जो है आपका डिस्कस किया गया। बाकी जो महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर बात करेंगे। यदि आप वीडियो के तक बने रहते हैं तो आज का अपडेट या फिर जो कुछ भी आपके रिजल्ट को लेकर है हर एक चीज जो है आपका इस वीडियो से जो है क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे जो कि आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें आपका बोला गया कि बीपीएससी 43 विषयों की मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार करेगा, मतलब तैयार उनके माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए आपका यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट में अब तक जो है आपका डिले हुआ है, जो कि अब यहाँ पर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि बीपीएससी टीचर का आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर जारी जो है वो कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि द्वारा मतलब बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो आपका परीक्षा लिया गया है उसका यहाँ पर रिजल्ट जो है 1 से 2 दिन में आ जाएगा। मतलब 1,70,000 का रिजल्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगा। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर आपके प्राइमरी टीचर का रिजल्ट के बारे में भी जो है आपका जिक्र किया गया, क्योंकि 1,70,000 में टोटल आपका माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राइमरी टीचर की जो है आपकी वैकेंसी है। आगे यहाँ पर डिले को लेकर बोला गया है और यहाँ पर आपके मेरिट लिस्ट को लेकर कि 43 विषयों का, जो कि आप सभी लोग को पता है कि प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टोटल आपके 43 विषय हो जाते हैं और टोटल यहाँ पर 38 आपके जिले हैं। जिन इन दोनों का आप इंटू करेंगे तो 1634 जो है यहाँ पर क्या होगा कि आपका मेरिट लिस्ट होगा, जो कि इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट का कंफ्यूजन ये था कि क्या यहाँ पर जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आपका जिले वाइज तैयार किया जाएगा या फिर जो है आपके स्टेट लेवल पे तैयार किया जाएगा। तो देखिए जो आपका मेरिट है वो यहाँ पर आपका स्टेट लेवल पर तैयार किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका 1634 मेरिट लिस्ट के बारे में जिक्र किया गया है ये आपके जिले के प्राथमिकता को लेकर, क्योंकि जब आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे थे तो उस टाइम पे आपको 3 जिला जो है आपको सिलेक्ट करना था कि आप मतलब बीपीएससी टीचर में सिलेक्ट होते हैं तो आप कौन से जिले को जो है प्राथमिकता के तौर पर लेना चाहते हैं जहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर ज्वाइनिंग जो हो। तो इस मैटर को लेकर गया है। बाकी हम इसके संबंध में वीडियो बनाए हैं तो जाकर देख सकते हैं। बाकी उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि जिला आवंटन वाला जो है आपका क्या मैटर है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे जो आपका बोला गया है कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट तैयार किया जा रहा था तो यहाँ पर बहुत मतलब यहाँ पर डिले होने का एक रीजन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन लोगों का यहाँ पर नंबर जो है आपका सेम हो गया है, मतलब बराबर नंबर हो गया है। तो आप सभी लोग पता है कि जब आपका बराबर नंबर होता है तो इसमें उम्र के आधार पर आप लोगों को प्राथमिकता जो है वो दिया जाता है। उम्र के भी यहाँ पर मान लीजिए बराबर हो जाता है तो यहाँ पर जो आपके नाम होते हैं उसके आधार पर यहाँ पर जो है आप लोगों को प्राथमिकता जो है आपका दिया जाता है। फिर यहाँ पर आपका बोला गया कि 1 से 2 दिन में आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी जो है वो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो यहाँ पर रिजल्ट की जो है वो तैयारी बीपीएससी के माध्यम से जो है आपका किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है आपका जिक्र कर दिया गया है कि जो आपका शुक्रवार को सुनवाई हुआ था, जो कि सुनवाई होने के बाद आप सभी लोग को पता है कि अगली सुनवाई आपका 20 अक्टूबर 2023 को है, जो कि जो आपके बोपन्ना जस्टिस बोपन्ना के बेंच पे आपकी सुनवाई हो रही थी तो उसको यहाँ पर ट्रांसफर करके जो आपके जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं उनके बेंच पे जो है आपके इस मैटर को, प्राइमरी में जो आपका बीएड शामिल वाला मैटर था, इसको यहाँ पर ट्रांसफर जो है आपका कर दिया गया है। और इसी को लेकर यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि हो सकता है कि यहाँ पर इसका रिजल्ट अंतिम समय में जो है आपका रोक दिया जाए। अंतिम समय में रोकने का मतलब यहाँ पर यह है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट यदि जारी भी होता है या फिर अंतिम समय में रोक दिया जाता है, ऐसा जो है आपका बोला गया। जो कि यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि यहाँ पर जब तक आपका 20 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है, नॉर्मल सी बात है 20 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है, तो यहाँ पर देखिए जब तक आपका सुनवाई 20 अक्टूबर को नहीं होता है तब तक यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। यहाँ पर बोला गया कि 20 अक्टूबर को सुनवाई है, लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का परीक्षा का जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में सबसे पहले यहाँ पर पहले चरण में क्या होगा कि केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का परिणाम जो है वो यहाँ पर जारी किया जाएगा। देखिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर शायद अभ्यर्थियों को थोड़ा सा यहाँ पर बुरा लगे या फिर मतलब लगे कि हम लोग का रिजल्ट में यहाँ पर डिले होगा, लेकिन एक तरीके से आप समझेंगे तो बहुत अच्छा बात है। बहुत अच्छा बात यहाँ पर ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर 1 महीने 2 महीने इंतजार किए तो 2 से 4 दिन और यहाँ पर जो है आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आज है आपका 16 अक्टूबर और 4 दिन में जो है आपका आ जाएगा 20 अक्टूबर 2023। क्योंकि यदि मान लीजिए अभी बीच में आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाता है फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपका रोक लगा दिया जाता है, तब फिर आप समझ सकते हैं कि कितना महीने भी जो है आपका चल जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर 4 दिन का जो है वो यहाँ पर इंतजार करिए। और नॉर्मल सी बात है 20 तारीख आने में उतना यहाँ पर समय भी जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से
आपका बोला गया था कि जो हम यहाँ पर रिजल्ट देंगे सबसे पहले उच्च माध्यमिक का देंगे, फिर यहाँ पर जो है आपके प्राथमिक का देंगे, उच्च माध्यमिक का देंगे, फिर उसके बाद माध्यमिक का देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी टीचर का जो है वो रिजल्ट देंगे। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर एक दिन 2 दिन का भी यहाँ पर इसमें रिजल्ट में गैप देते हैं तो इसका मतलब साफ है कि 20 अक्टूबर जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, उतना लेट जो है आपका नहीं लगेगा। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कि आज का न्यूज़पेपर ये भी है जहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी के रिजल्ट से पहले यहाँ पर शिक्षा विभाग क्या कर रहा है कि जो आपका योगदान है उसकी यहाँ पर तैयारी को लेकर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आपका किया जा रहा है, क्योंकि ये जो आपका योगदान लिया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से लिया जाएगा, बीपीएससी की तरफ से नहीं, क्योंकि बीपीएससी का जो काम है वो आपका रिजल्ट जारी करने तक, उसके बाद जो भी काम होगा वो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है आपका किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका बोला गया कि रिजल्ट जारी होने के साथ ही यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जिला मुख्यालय पर चयनित अभ्यर्थियों का योगदान कराकर विद्यालय आवंटन जो है आपका किया जाएगा, जो कि इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर इस मतलब डाउट होगा कि क्या यहाँ पर जब हमारा यहाँ पर विद्यालय मतलब योगदान को लेकर बोला जा रहा है तो क्या यहाँ पर योगदान में मान लीजिए किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर कोई आपसे मिस्टेक हो जाता है तो क्या यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से बाहर या फिर आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक तरीके से जो आपका योगदान है इसको आप समझ सकते हैं जो आपका ट्रेनिंग को लेकर, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से आपके ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है आपका रखा गया था कि हर एक जिले मुख्यालय पर आप लोगों का ट्रेनिंग जो है आपका लिया जाएगा। तो बस सेम आप उसी को यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं। बस यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में ही जो है आपका जिक्र किया गया है, जिसमें आपको नॉर्मल तरीके से वहीं आपका रहेगा कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे और कैसे आप क्या करेंगे। बस एक तरीके से आपका फॉर्मेलिटी रहता है, नॉर्मल सी बात है, ट्रेनिंग वही रहता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में जो है आपका होता है। किसी भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, जॉब जो है करने जाएंगे और कार्यभार करने से पहले आप लोगों का एक नॉर्मल एक ट्रेनिंग जो है आपका दिया जाता है। उसके बाद ही यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका पोस्टिंग होता है या फिर जैसे स्कूल है तो आपका विद्यालय आवंटन किया जाएगा कि कौन से विद्यालय में जाकर आप लोगों के यहाँ पर टीचिंग का जो है वो काम करना है। तो यहाँ पर देखिए योगदान से पहले एक चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद यहाँ पर आपका योगदान जो है वो लिया जाए। फिर नियुक्ति पत्र मिलने के बाद यहाँ पर आप लोगों का जिला आवंटन जो है आपका कर दिया जाए। जिला आवंटन नहीं, नॉर्मल सी बात है, जिला आवंटन तो आपका रिजल्ट के समय ही आपका पता चल जाएगा कि कौन से जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर विद्यालय आवंटन, क्योंकि जिले में भी तो बहुत सारे विद्यालय होंगे, तो उस यहाँ पर विद्यालय में जो है आप लोगों का योगदान लेने के बाद जो है आप लोगों को भेज दिया जाएगा कि कौन से विद्यालय में जो है वो आप यहाँ पर जो है वो जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका यदि फाइनल रिजल्ट में आप लोगों का यहाँ पर नाम शामिल हो जाता है तो चाहे आपका ट्रेनिंग हो या फिर योगदान हो या फिर कुछ भी XYZ काम कराया जाता है, इसका मतलब साफ है कि आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं होंगे। जिनके भी मन में थोड़ा सा भी डाउट हो गया कि क्या यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, क्या अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो आपका बीपीएससी टीचर का चाहे आपका माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक या फिर प्राथमिक का जो आपका चयन का प्रक्रिया था वो आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम था। एग्जाम के बाद कोई और जो है आपका चयन का प्रक्रिया नहीं था। तो इसलिए ये जो है आपके एक तरीके से फॉर्मेलिटी शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और ना ही जो है आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका होगा। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट को लेकर तो आज या कल में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्राइमरी को लेकर नॉर्मल सी बात है, आपने देखा जो कि ऊपर आपने देखा कि जब तक यहाँ पर 20 तारीख को आपका सुनवाई नहीं होता है, 20 तारीख के बाद यहाँ पर प्राइमरी टीचर का आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। हो सकता है कि बीपीएससी के माध्यम से उसके पहले भी जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि देखिए जो शिक्षा विभाग है या फिर जो बीपीएससी है उन सभी लोगों को जो है पता है कि जो आपका प्राइमरी टीचर का रिजल्ट है या फिर जो आपका बीपीएससी प्राइमरी है या फिर आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले ही अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो इसलिए नॉर्मल सी बात है, बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर कोर्ट केस किए हैं तो बिहार सरकार की तरफ से और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के साथ है, लेकिन शिक्षा विभाग को पता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए उन लोग इससे पहले ही यदि रिजल्ट जारी करते हैं तो नॉर्मल सी बात है बीएड वाले अभ्यर्थी जो है नाराज हो जाएंगे कि शिक्षा विभाग पहले यहाँ पर क्यों जो है वो रिजल्ट जारी कर दी, और उनके माध्यम से विरोध भी जो है आपका किया जाएगा। हालांकि कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है वो रोका जाए। शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी या फिर बिहार सरकार अपने मन से जो है इसको बहाना बनाकर रिजल्ट में थोड़ा सा डिले कर सकते हैं कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का है उसको हम इंतजार कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर टीचर का रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे। अब यहाँ पर आगे एक और आपका डाउट होगा कि क्या यहाँ पर 20 तारीख को जो आपका सुनवाई है तो क्या यहाँ पर आप कंफर्म बोलेंगे कि क्या 20 तारीख को आपका सुनवाई फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, या फिर मान लीजिए आगे डेट मिलेगा तब तो आगे के डेट का इंतजार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब तक सुनवाई नहीं होता है तब तक यहाँ पर कंफर्म नहीं होगा कि फाइनल सुनवाई हो जाता है या फिर आगे आपका डेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम चांस यही है कि आपका फाइनल सुनवाई होगा। और फाइनल सुनवाई में भी आपका यही होगा कि जो आपका केस ट्रांसफर करके जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में गया है, तो देखिए उस बेंच में आपका खारिज करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए मेरे माध्यम से नहीं बताया जाएगा कि आपका यहाँ पर खारिज किया जाएगा। आप 20 तारीख का इंतजार करिए और नॉर्मल सी बात है उस डेट को
क्योंकि देखिए कोई उस तरीके का माध्यम नहीं है, और जिस बेंच में अनिरुद्ध बोस वाले बेंच में जा रहा है उस बेंच पे नॉर्मल सी बात है उन्हीं के माध्यम से पूरे भारत से बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से अपात्र किया गया था। तो नॉर्मल सी बात है एक ही बेंच से वो भी मतलब इस तरीके से बाहर किया जाता है, तो फिर एक ही बेंच से आपका अंदर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए बीएड अभ्यर्थियों के पास कोई रास्ता नहीं है। बाकी सुनवाई का डेट मिला है, तो नॉर्मल सी बात है किसी का कितना भी पक्ष मजबूत रहे, सुनवाई का आप लोगों को इंतजार करना ही पड़ेगा। तो 20 तारीख तक आप इंतजार कर लीजिए। 20 तारीख के बाद ही यहाँ पर संभवतः बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा, और जारी किया भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके पहले यदि जारी हो जाए फिर उसके बाद आपका रिजल्ट फंस जाए तो ज़्यादा जो है आपका समस्या होगा। तो मुश्किल से 4-5 दिन और जो है आप इंतजार कर लीजिए, जितना दिन आप मतलब इतना समय तक महीने 2 महीने तक आप लोग रिजल्ट का जो है इंतजार कर रहे थे। बाकी यहाँ पर गुड न्यूज़ यहाँ पर ये भी है बीपीएससी टीआरई सेकेंड को लेकर, तो यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है बहुत जल्द यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका बीपीएससी का काम है वो यहाँ पर बीपीएससी का काम खत्म हो गया, क्योंकि बीपीएससी का काम एग्जाम लेना, एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट जारी करना, और रिजल्ट जारी करने के बाद जो भी आगे का काम होगा वो यहाँ पर आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब बिहार शिक्षा विभाग अपना जो है यहाँ पर काम करेगा, और बीपीएससी को अब नई जिम्मेदारी कौन सी मिलेगी, टीआरई सेकेंड का नोटिफिकेशन जारी करना, फॉर्म सबमिट कराना, और इनका जो एग्जाम का प्रोसेस है उसको यहाँ पर जो है कंप्लीट करना। जो कि आप सभी लोग को पता है कि 70,000 पद पे जो आपका टीआरई सेकेंड में शिक्षक भर्ती होगी उसका यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से आपका मंजूरी जो है आपका मिल चुका है, और जैसे अधियाचना बीपीएससी के पास आ जाता है वैसे तुरंत आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और टीआरई सेकेंड का आप सभी लोग को पता है कि किसी भी हाल में 15 दिसंबर से पहले यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करा लेना है, क्योंकि 2024 का लोकसभा इलेक्शन होगा। वो लोकसभा इलेक्शन से पहले जो आपका आचार संहिता होता है उससे पहले यहाँ पर फाइनल होगा, क्योंकि नॉर्मल से बात है आचार संहिता में आपका शिक्षक भर्ती फंस जाएगा तो इलेक्शन में जो आपका वोट बैंकिंग होता है उसका यहाँ पर कोई माहौल ही नहीं बन पाएगा, तब फिर यहाँ पर टीआरई सेकेंड शिक्षक भर्ती कराने से कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर पूरा कोशिश किया जा रहा है कि जो आपका टीआरई सेकेंड का शिक्षक भर्ती होगा ये यहाँ पर किसी भी हाल में जो है आपका आचार संहिता से पहले 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसके आचार संहिता से पहले इसको फाइनल जो है करा लिया जाए। और इसको फाइनल कराने को लेकर आपका दिसंबर जो 2023 है, दिसंबर में किसी भी हर हाल में आपका टीआरई सेकेंड का एग्जाम हो जाएगा, तभी ये आपकी वैकेंसी कंप्लीट जो है आपकी होगी। तो इसलिए इसका भी आप तैयारी जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आपका 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की जो है आपकी वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर की जो है आपकी वैकेंसी नहीं है। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कुछ भी अपडेट होता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे आपके शेयर कर दिया जाता है। और यदि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं और यदि आप यहाँ पर नए होंगे और आपकी इच्छा है तो आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। इस चैनल पे जो कुछ भी आपके अपडेट या फिर जो कुछ भी न्यूज़ या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके शेयर किए जाते हैं पूरा यहाँ पर ऑथेंटिक रहते हैं। यहाँ पर फेक का कोई मैटर नहीं रहता है कि कोई आपका अपडेट या फिर कोई सूचना नहीं आया उसके बाद भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं कि इस तरीके का फलाने ढिमकाने आपका सूचना जो है वो आया है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। और बाकी जितने भी लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो और जल्द से जल्द जो है आप लोगों को विद्यालय आवंटन होके और जो भी आपका विद्यालय मिले उस विद्यालय में आप जो है काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी प्राइमरी टीचर के हैं नॉर्मल सी बात है, जैसे कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, तो प्राइमरी टीचर का जब भी रिजल्ट आएगा बहुत अच्छे तरीके से आएगा ताकि बाद में जो है आपका किसी भी तरीके का विवाद का मामला जो है वो न फंसे। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।